ये जबरदस्ती करता है, खाओ रे, वो कहते नहीं खा रहे हैं, पेट में जगह नहीं है, तो ये क्या करता है, हमारे बर्तनों को ही फोड़ देता है। अब नहीं खा रहे तो बर्तन तो मत तोड़ भैया। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यद्पक्रोशतो काम। अगर इसे घर में कुछ नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, घर वालों पर ही बिगड़ जाता है और हमारे बच्चों को रुला करके भाग जाता है। हस्ताग्राह्ये रचयति विधि बीज कोलो खलाद्ये। जब हम दूध दही मक्खन को दूर छींके पर रखते हैं, इसके छोटे छोटे हाथ वहां नहीं पहुंच पाते हैं, उपाय रचता है बड़े बड़े, ऐसे ऐसे उपाय रचता है, वहां पहुंचता है और हमारे दूध दही मक्खन को खा देता है। छिद्राम यंता निहत वयुना सिक्या भांडेषु तत्वे। और कभी कभी तो हे यशोदा क्या होगा इससे, कभी कभी तो हमारे बर्तनों पर ऐसे ढंग से छेद करता है, यशोदा सुबह से रात हो जाती है पर हम उस छेद को नहीं ढूंढ पाते हैं। इसे अंधेरे में भी दिख जाता है। यशोदा ने कहा क्यों दिखता होगा रे इसको अंधेरे में? गोपियां कह रही हम बताती ना क्यों दिखता है। तूने इसको इतने सारे आभूषण पहनाए हीरे मोती के, अंधेरे में जाता है प्रकाश हो जाता है, सब कुछ देख लेता है। काले गोप्यो इतना चालाक है, इसको सब पता रहता है कि घर में कौन है कौन नहीं है, और उतने में ही ये जो है काम बना करके चले जाता है। और उल्टा हम घर वालों को कहता है कि तुम चोर हो, उल्टा हमको चोर घोषित करता है। इस प्रकार गोपियां शिकायत लगा रही हैं और वैसे भगवान श्री कृष्ण को चकित नेत्रों से देख रही हैं, उनके मुख कमल का दर्शन कर रही हैं। यशोदा जी गोपियों के भाव को जानती हैं और अपने लल्ला से इतना प्रेम करती हैं कि लल्ला को डांटना तो दूर, बड़ी बड़ी आंखें भी नहीं दिखाती हैं, उल्टा गोपियों को डांट दिया। बड़ी आई मेरी जो है कि लल्ला की शिकायत लगाने वाले, भागो यहाँ से। और गोपियां हंसती हुई भाग गई। ये तो बहाना था, असल में तो जो कि कन्हैया का दर्शन पाना था, पाना था दर्शन। तब तक एक आई, जब यशोदा जी ने कहा कि जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, जब तक मुझे तुम विश्वास नहीं दिलाओगे, मैं किसी के सुनने पर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तब तक एक आ गई, इसका नाम था प्रभावती। यशोदा, इसका प्रभाव चलता था, सब डरते थे इसको देख करके। स्त्रियां तो डरती ही थी, पुरुष भी डरते थे, खूब हट्टी कट्टी थी प्रभावती। यशोदा मेरे घर तो नहीं आया है, आ भी नहीं सकता है, और विश्वास जिस दिन आएगा उस दिन मैं जो पकड़ के लाऊंगी। यशोदा जी ने कहा बड़ी आई, भाग यहाँ से। भगवान ने कहा ठीक है, अब तेरी ही बारी है प्रभावती, चिंता मत कर, तेरे घर में आएंगे। प्रभावती चली गई, गोपियां चली गई, आए भगवान मित्र मंडली को मिले। तब तक एक आ रहा था गोप, दुबला पतला। भगवान ने कहा रे कौन है रे, आज हमने पहली बार देखा है, क्या है तेरा नाम? कहा मेरा नाम मन सखा है। कहा नहीं नहीं, तेरा नाम तो तम सुखा है, इतना दुबला पतला कुछ खाता नहीं है। कौन है घर में? कहा भाभी है। अच्छा माँ नहीं है? अरे कौन है तेरी भाभी? कहा प्रभावती। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, चलो डाका डालते हैं। सबने कहा बाप रे वहां नहीं। उसने कहा नो नो, भाभी घर में नहीं, जा देख करके आ कहाँ है तेरी भाभी। बेचारा धर्म संकट में, दोनों खतरनाक हैं, भाभी भी खतरनाक, भाभी से ज्यादा खतरनाक तो ये है, क्या होगा। चले गए। प्रभावती ने कहा उसने भेजा होगा ना। क्या बोले बेचारे के? हाँ। तो ऐसे बोलना है कि भाभी 2-4 दिन के लिए मायके जा रही है, जा। बेचारा डर के बारे चले गया। कहा भाभी नहीं है, चलो। बलराम जी ने कहा अरे कन्हैया नहीं जाना है। भगवान ने कहा खाते समय तो 2-2 हाथ आते हैं आपके आगे, नहीं जाना, चलो चुपचाप। और सब चले गए। पहले भेजा मन सखा को, जा रहे देख। गया भीतर, भाभी ने कहा चुप रहना मत बोलना, छिप गई अंदर। कहा नहीं है, मैंने देख लिया, चलो। जैसे ही भीतर गए देखा तो छीका ऊपर है, क्योंकि ये बहुत लंबी थी। बलराम जी ने कहा अरे कन्हैया नहीं हो पाएगा, देख कहाँ रह गया छीका, तुम इतने छोटे हैं। कहा ना, मक्खन खाना है। क्या करें फिर, घोड़ा बनो। तो ऊपर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा।
अच्छा एक घोड़ा, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, और सबसे ऊपर पहुंच गए भगवान। एक हाथ से छीका पकड़ा है, एक हाथ से मक्खन खा रहे हैं। ए बंदरों आओ, और बंदर भी खिड़की में, बंदर भी मक्खन खा रहे हैं। तब तक नीचे से आवाज, हमें भी दे। भगवान ने कहा बहुत है यहाँ, पहले मुझे खाने दो। तब तक जो सबसे नीचे ग्वाला था उसने देखा कि इतने बड़े पांव किसके होंगे। अरे प्रभावती, ये तो प्रभावती अंदर ही है। जैसे देखा कि प्रभावती नीचे वाला भागा तो धड़ाम करके सब नीचे गिर गए। सबने देखा प्रभावती, सब भाग गए इधर उधर। बंदरों ने भी देखी प्रभावती, बंदर भी पेड़ में चढ़ गई। ये है संसार, सुख में आपका साथ देगा, दुख में भाग जाएगा। और भगवान छींके पर लटके हुए हैं। प्रभावती ने कहा नीचे उतर। भगवान ने कहा दिमाग खराब है तेरे, इतने ऊपर से कूदूंगा चोट लग जाएगी। मुझे तो आनंद आ रहा है, झूला भी झूल रहा, मक्खन भी खा रहा हूँ। आज बताती हूँ मैं यशोदा को, बहुत समझती है अपने आप को। उतर नीचे। भगवान ने कहा नहीं, तू उतार मुझे नीचे। कहा जैसे चढ़ा था वैसे ही उतर। भगवान ने कहा तो घोड़े बने थे तब चढ़ा था मैं। प्रभावती ने कहा फिर क्या करूं मैं? कहा सीढ़ी लाओ। इतनी बड़ी सीढ़ी तो नहीं है, तो तूने ये कैसे रखा? कहा मैंने रस्सी से रखा। भगवान ने कहा सुन तो से, तू है तो सीढ़ी इतनी लंबी, तू खड़ी हो, मैं तेरे सिर में पांव रखूं। प्रभावती ने कहा शाबाश बेटा, मक्खन भी खा मेरा, खोपड़ी में भी नाच मेरे। भगवान ने कहा मुझे आनंद आ रहा है, तुझे माँ को विश्वास देना। हाँ ठीक है। प्रभावती खड़ी हुई, भगवान ने सिर में पांव रखे, प्रभावती को नींद आ गई। भगवान ने जो है कि कंधे में पांव रखा, भगवान ने कमर में पांव रखा। जैसे भगवान ने छलांग लगाई, भगवान भागने लगे, प्रभावती ने हाथ पकड़ दिया। कहाँ भाग रहा है?